हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आप सबका क्रिश्चियन मेंटर में स्वागत है। और आज हम फिर परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा जो टॉपिक जो पार्ट 2 है, नैरो रोड और वाइड रोड, जो नैरो पाथवे और वाइड पाथवे, जो दो रास्ते परमेश्वर ने हमें दिखाए और सिखाए हैं और बताए हैं। और मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 आयत के मुताबिक, और जो सकरा मार्ग और जो चौड़ा मार्ग, उसको अब हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। पहले पार्ट में आपने देखा कि परमेश्वर ने जो दर्शन स्वप्न इस चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग के ऊपर मुझे दिए थे, उनको मैंने आपके आगे एक्सप्लेन किया था, उनको खुल के समझाया था, बताया था कि परमेश्वर ने कैसे मेरी आत्मिक आंखों को खोल के उन विजन्स को दिखाया है, उन ड्रीम्स को जो है मुझे समझाया, और मैं उस मैसेज को आप तक लेकर आई हूँ। और इसी तरह मैं अब दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगी कि हम जो चौड़ा जो मार्ग है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसको मैं आपके आगे रखूंगी, और ताकि आपको भी वो बातें अच्छे से समझ आ सकें और आप चुनाव कर सके अपने जीवन में कि चौड़े, आप अपने आप को जान सके कि आप कहीं चौड़े मार्ग पर तो नहीं चल रहे, और आप सही चुनाव करें सकरे मार्ग पर आने के लिए, जो कि अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे, उससे पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सच्चा जिंदा खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु। अब हम पार्ट 2 को जब शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आप मेरी ज़ुबान को पिता अनॉइंट कीजिए, पिता अपने वचनों से भर दीजिए प्रभु। और जितने बहन भाई मुझे सुन रहे हैं खुदावंदा, आप उनके भी आत्मिक हृदय को, आत्मिक बुद्धि को और कानों को खोल दीजिए प्रभु यीशु खुदावंदा, ताकि वो जो भी ग्रहण करते हैं वचन पिता, वो 100 गुना उनके जीवन में फल लाए प्रभु। और खुदावंदा, तो इस समय को अपने हाथों में ले परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। और अब ये सारा समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। राहों में है कांटे, सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा यीरे तू चला। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुँचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहाँ रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में जो सकरा मार्ग परमेश्वर का है वो तकलीफ़ों से भरा ज़रूर हो सकता है, उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे हाथ को थाम रखा है, और जब उसने हमारे हाथ को थाम रखा है तो वो सफ़र फिर कठिन नहीं लगता, क्योंकि हम अपना जुआ उसको दे देते हैं और उसका जुआ जो हल्का है हम ले लेते हैं, और फिर परमेश्वर ही हमारे सफ़र को जो है पूरा करने में हमारा सहारा और हमारा अनुग्रह बनता है, और परमेश्वर को हम सारी महिमा देते हैं। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए अब जो चौड़े मार्ग के कुछ ऐसी बातों को देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में इसको पहचान सकते हैं कि चौड़ा मार्ग दरअसल कैसा दिखता है, एक्चुअली में वो कैसा है। तो इसमें हम एक दिमाग में हमारे एक पिक्चर को बना सकते हैं और एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ पर दो राह निकलते हैं, और दाहिने और एक बाईं और उन दो राह के बीच में वो सोच रहा है कि मैं अब किस मार्ग को चुनूं, मैं बाईं ओर जाऊं तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा, या मैं दाईं ओर जाऊं और मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत भी, जैसा मैंने पहले भी समझाया था, कि हम एक चौड़े स्थान से ही करते हैं जहाँ पे हर तरह के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हर एक जाति के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हर धर्म के लोग हमारे साथ है, हर तरह के सोच विचार को वेलकम किया जाता है उस चौड़े स्थान में, हर तरह की आकर्षित चीज़ें हैं उसमें, और प्रलोभन देने वाली चीज़ें हैं, और जो इंसान को लगता है उसके लाभ की चीज़ें हैं, और उसको लालच देने वाली चीज़ें हैं, और ऐसी दोस्ती और ऐसी कंपनी, ऐसी उसकी सोसाइटी में जो इस तरह के लोग हैं जिसमें वो अपने आप को वो कहते हैं कि हाँ हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। और बहुत बार होता है कि ऐसे लोग भी हमारे कई साल खराब कर देते हैं हमारे जीवन का, और ऐसे बहुत से दुष्ट की चालें हैं और बहुत से ऐसे अनगिनत गुनाह हैं, पाप हैं जो इंसान को लगते हैं कि चलता है बस ठीक है, ये तो दुनियादारी है, ये सब चलता है, और वो अपने उस जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन जब तक कि परमेश्वर उनके आगे उस डिसीजन को, उस फैसले को नहीं रखता कि ये एक सकड़ा मार्ग भी है जिसे वो चुन सकते हैं। हाँ, सकड़ा मार्ग थोड़ा तंग है, उसमें टेढ़े ठोकरे हैं, उसमें हो सकता है कभी सूखा भी है और कभी हरियाली भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता है, और वो अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो उस पर आसान है, चलना भी आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जगह होती है, स्पेस होती है, बहुत सारे लोग चल सकते हैं, वाहन भी, जैसे मैंने बताया मुझे दर्शन आए इसमें वाहन भी चल रहे हैं, लोग चल भी रहे हैं, पैदल चलने वाले भी हैं, मोटर गाड़ी चलाने वाले भी हैं, और बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं अपने रास्तों पर, अपनी मंजिल में, अपने सफ़र पे चल रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनकी मंजिल कहाँ है और वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ये सफ़र ख़त्म होगा। और बहुत स्पीड में कई लोग इतनी जल्दबाजी में चल रहे हैं, इतना तेज़, एक दूसरे से कंपटीशन है, एक दूसरे से उनको क्या है, जलन, ईर्ष्या और कंपटीशन भी है कि मैं इससे पहले पहुंच जाऊं और मैं उससे पहले पहुंच जाऊं, मैं ये हासिल कर लूं और मैं वो हासिल कर लूं, जहाँ पे एक बस दौड़ लगी है लोगों में, अपने आप में एक दौड़ लगी है, वो चौड़ा स्थान है। और लेकिन जैसा वचन में लिखा है कि जो ढूंढता है वो पाता है। क्या ढूंढ रहे हैं हम? वचन के मुताबिक सकड़े जो मार्ग की ओर, जो दरवाज़ा हमें लेके जाता है, जो हरी चराइयों में लेके जाता है, उस दरवाजे को जब हम उस रास्ते पे आ जाते हैं, तंग मार्ग जो तंग है, जो रास्ता, जब हम उस पे चलना शुरू करते हैं तो हम उस दरवाजे को पा लेते हैं जो अनंत जीवन की ओर खुलता है, हरी हरी चराइयों में जो खुलता है रास्ता। और वो गेट जो है, वो द्वार कौन है? यीशु मसीह। जब हम उस दरवाजे के सामने आ जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा ही हम उस अनंत जीवन को पाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम सब ने अपना सफ़र जो वहाँ से शुरू किया है, इसके लिए हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इफिसियों का 2 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। मैं अंग्रेज़ी में इस आयत को पढ़ूंगी, आप अपनी हिंदी की बाइबल में आप इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत।
क्योंकि परमेश्वर इसमें हमें बता रहे हैं कि अक्सर हमारा जो रास्ता, जो परमेश्वर का रास्ता है, वो हमें कठिन क्यों लगता है चलना, क्योंकि हम गुनाह में जो पैदा हुए हैं। तो हमें खुदा का रास्ता हमेशा कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता, उस पर चलना हमें कभी भी जो अच्छा शुरू से हमने ये अक्सर देखा है, जब भी कोई खुदा का दास आता है या कोई बड़ा बुजुर्ग हमें जब कहते, बचपन में अक्सर ये होता है, बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उन्हें कहा जाता है कि वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुनाह के कारण जो हमारे अंदर होता है, उसके कारण हमें ये सुनना पसंद नहीं होता कि हमें ज़्यादा प्रार्थना करनी है, ज़्यादा वचन पढ़ना है। तो दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, एंड यू ही मेड अलाइव हु वर डेड इन ट्रेसपासेस एंड सिंस। हम जो गुनाह में अपने गुनाहों में पड़े थे, हम स्पिरिचुअली डेड बॉर्न हुए हैं। हम जब पैदा हुए हैं तो हम आत्मिक रीति से मरे हुए पैदा हुए हैं। हम यीशु मसीह में जिंदा हुए हैं जब उसकी रोशनी हम पर चमकी। हमने उसे नहीं चुना है, उसने हमें चुना है, उसकी रोशनी हम पर चमकी है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसके कारण आज हम आत्मिक रीति से जिंदा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी अंधकार में हैं और उस कैद में है शैतान की, जिसमें से वो छूट नहीं पा रहे हैं, शैतान के कब्जे में है। लेकिन हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जो उसकी रोशनी हम पर चमकी, और परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में हम आत्मिक आशीषों को पा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और हम इसी तरह से रोमियो 8 और उसकी 7 और 8 आयत को भी पढ़ेंगे। रोमियो 8 और इसकी 7 और 8, जो उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God. देखिए, वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि अगर हम कार्नल माइंडेड हैं, अगर हम दुनियावी रीति से सोचते हैं, हमारी दुनियावी सोच है, दुनियावी आइडियोलॉजी है, तो क्या होगा? इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, हम परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है। कानून क्या है? उसका वचन। हम उसको सुनते तो हैं, उस पर चलते नहीं हैं। और इसके लिए परमेश्वर 8वीं आयत में क्या कह रहे हैं? इसीलिए जो शरीर में सोचते हैं, शरीर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर आज आप अपने दुनियावी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं और अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करना है, सबको प्रेम, सबकी केयर करनी है, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे हैं, आप इंसान की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको महत्वता देते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को आप अनसुना करते हैं, तो आप चौड़े स्थान पर हैं, आप सकड़े मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। और ये परमेश्वर के साथ सीधी सीधी दुश्मनी है, उसके वचन के आप खिलाफ चल रहे हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए पैदा हुए, क्योंकि हम कार्नल माइंडेड थे। हमारे माँ बाप के द्वारा हम इस दुनिया में जब आए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हम कार्नली माइंडेड ही है शुरू से, कि हम जिस सोसाइटी में, कम्युनिटी में बढ़े, जिन लोगों में, रीति रिवाजों में हम बढ़े, तो हमारी जो दुनियावी सोच ही रही है। लेकिन जब तक कि परमेश्वर की रोशनी हम पर नहीं चमकी, हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। लेकिन आज हम आत्मिक रीति से जिंदा है, क्योंकि उसकी रोशनी हम पर चमकी है। सो ये था पहला जो पॉइंट, कि हम सब ने अपना जो सफ़र है यहाँ से शुरू किया है, एक चौड़े स्थान से। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, और इसीलिए मसीह हमें कहता है कि हमें नैरो गेट से एंटर करना है, हमें तंग रास्ते से, जो तंग मार्ग है, उससे एंटर करना है, सकड़े मार्ग से। और आप अपने जीवन में अपने आप को जांचें और कोशिश करें कि आप चौड़े मार्ग से फिरकर अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर मुड़े और आप सकड़े मार्ग पे आ जाएं। और इसीलिए जो वाइड पैथवे है वो ज़्यादा स्पेशियस है और इजी टू फॉलो है। जो चौड़ा मार्ग है, जो चौड़ा स्थान है, जो चौड़ा रास्ता है, वो ज़्यादा जगह है उस पर, इतना कि आप इजीली चल सकते हैं। आपने देखा होगा, आप हाईवे भी लेते हैं, गाड़ी चलाना कहाँ पे आसान होता है? जो चौड़ा है, जिसकी सड़क अच्छी बनी हुई है, चौड़ी है, वहाँ पे आप अच्छे से सफ़र को पूरा कर सकते हैं। तंग रास्ते से आपको चलाना बहुत दिक्कत होती है, आपको समय लगता है मंजिल तक पहुँचने में,
क्योंकि कई बारी वहाँ पत्थर भी रास्ते में आ सकते हैं, हो सकता है खड्डे भी हों, हो सकता है उतार चढ़ाव हो, थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलाने के लिए, रास्ता इतना नहीं मिल रहा, गाड़ी मुड़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन चौड़ी सड़क पे आप ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जा सकते हैं। इसीलिए जो चौड़ा मार्ग भी इसी तरह से ही है। चौड़े मार्ग पर आप आसानी से चल सकते हैं। आप एक तरह से जो चौड़ा मार्ग है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर आप देखते हैं लोग एक दूसरे से तेज़ भाग रहे हैं। ज़्यादातर क्या है, लोग आज जो संसार चौड़े मार्ग पर चल रहा है वो सेल्फिश है। वहाँ पे प्रेम, अपने आप से प्रेम करने वाले लोग आप देखते हैं चौड़े मार्ग पर हैं। अपने आप से प्रेम करते हैं लोग, एक दूसरे का नहीं सोचते, एक दूसरे का भला नहीं सोचते। दुनियावी सोच है, दुनियावी रीति है और अनगॉडलीनेस है, मटीरियलिस्टिक हैं और कार्नल माइंडेड हैं। दुनियावी सोच है और ज़्यादा चीज़ों से प्रेम है, चीज़ें जो नाशमान हैं, ये बना लें, ये कर लें, ये ले लें, वो खरीद लें, इन चीज़ों में ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आप सड़क पर आ जाएं और ये सब चीज़ें ना करें, घर ना बनाएं और ये सब चीज़ें करें, लेकिन इनसे प्रेम जो है वो डेंजरस है। खतरा इसमें है कि जब लोग इन चीज़ों से प्रेम और मोह कर लेते हैं और परमेश्वर को पीछे कर देते हैं और फिर परमेश्वर को समय नहीं देते, लेकिन इन्हीं चीज़ों में वो खो जाते हैं और फिर बस एक के बाद एक के बाद एक ये सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, पैसा आता है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, इन बातों में ज़्यादा लोगों का ध्यान है। कई लोग तो अभी इतना गोल्ड और इतना सोना चांदी जोड़ रहे हैं कि अंत के समय में काम आएगा। और क्या 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 आप लोग जानते हैं कि वो करेंसी सच में, वो सोना क्या आपके काम आएगा? ज़रूरी है कि वो क्या काम आएगा आपके? हो सकता है सब करेंसी फेल हो जाए आने वाले समय में, तो आप क्या करेंगे उस सोने चांदी का? वो फेल हो सकता है। हमारा भरोसा घोड़ों रथों पर नहीं है, उन सोने चांदी पर नहीं है, लेकिन मसीह में है, यीशु में हमारा भरोसा है। इसीलिए जो हमें चौड़े स्थान से सकड़े मार्ग पर आना बहुत ज़रूरी है। और बहुत तरह के धर्म, बहुत तरह के लाइफस्टाइल है आजकल, लोग न्यू एज को बहुत फॉलो करते हैं। नए नए तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, जिसको फॉलो करते हैं और उनको उनके पीछे की हिस्ट्री भी नहीं मालूम है कि हो सकता है इसके पीछे कोई विच क्राफ्ट है, हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो परमेश्वर जो आत्मिक रीति से सही नहीं है और आपको बहुत सारे अंधकार में वो घेर लेती है, आपको बहुत सारे आत्मिक बंधनों में वो डाल देती है। इसीलिए जो चौड़े स्थान पर हैं, ज़्यादातर वो लोग क्या हैं, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उनकी आंखों पर पट्टी लगी है, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत पॉपुलर है, टेम्पटिंग है, उसमें ज़्यादा आप जो है टेम्पटेशन में गिर सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि इतनी आकर्षित, आंखों को लुभाने वाली चीज़ें हैं जो जिसमें आप गिर सकते हैं। और बहुत सारी बार ये देखा गया है, जब जो खुदा के लोग हैं उनको ज़्यादातर अलग कर दिया जाता है एक ग्रुप से। मैं जैसे एक एग्जांपल, एक उदाहरण देती हूँ। अगर किसी काम की जगह पर जो परमेश्वर की दासी है या परमेश्वर का दास है, अगर वो कुछ बातों से अपने आप को अलग रखता है और अपने आप को पवित्र रखता है, तो जो लोग अनगॉडली हैं वो उसको अपने ग्रुप में भी रखना पसंद नहीं करते। अरे ये तो हमेशा ही वचन की बातें और यही सब बातें करता है, छोड़ उसको, तो उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको आइसोलेट कर देते हैं। और हर तरह का गंदा भद्दा मजाक, हंसी ठट्टा, एक दूसरे का मजाक उड़ाना और ये सब चलता है। तो ये देखा गया कि आज के समय में जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उनसे लोग नफरत करते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते, उनको अपने बीच में बिठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका गुनाह एक्सपोज होता है। क्योंकि वचन कहता है कि अंधकार का ज्योति के साथ क्या मेल। तो जब अंधकार ज्योति, जब जब ज्योति अंधकार में आती है तो अंधकार नहीं रहता, वहां ज्योति होती है। इसीलिए जो ज्योति के बच्चे हैं वो अंधकार के बच्चों के साथ उनका मेल नहीं है। इसीलिए जो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब प्रभु के लोग के साथ वो उठना बैठना पसंद नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जिससे आप जानते हैं कि आप सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं। जब आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जब आपको अपने बीच में एक हिस्सा नहीं बनाया जाता, अलग किया जाता, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि बहुत बार इस सकड़े मार्ग पे आप अकेले ही चल रहे हैं।
और लास्ट पॉइंट मैं बात करूंगी कि जो 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 ये चौड़ा मार्ग है, ये डिस्ट्रक्शन की ओर भाइयों बहनों अनंत काल का जो इटर्निटी ruin की तरफ लेके जाता है, ये इटर्नल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, यानी कि हमेशा की मृत्यु, अनंत तक इटर्नल मृत्यु की ओर लेके जाता है। और इसके लिए आप नोट कर सकते हैं मत्ती 8 और उसकी 12 आयत, और प्रकाशित वाक्य उसकी 14 और उसकी 11 आयत, और 20 और उसकी 10 आयत। मत्ती 8 उसकी 12 आयत, प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 11 आयत, 20 और 10 आयत आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें एक आयत को पढ़ देती हूँ, मत्ती 8 और उसकी जो 12 आयत को। But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. जो अंधकार के, जो दुष्ट के लोग हैं, जो अंधकार के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो अंधकार के बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा? परमेश्वर उनको अंधकार में हमेशा के लिए उनको डाल देगा, और जहाँ पे क्या है, दांतों का पीसना और रोना होगा। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसी अनंत जो काल की जो ऐसी मृत्यु से बचना है, जिसमें हम कभी भी रोशनी को नहीं देख पाएंगे अगर हम चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए सकड़े मार्ग पर आना जरूरी है, क्योंकि सकड़ा मार्ग आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो आपको अनंत मृत्यु की ओर लेके जाता है, जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ सकते, और जहाँ किसी भी तरह का किसी भी तरह की कोई खुशी, कोई जो है कोई जॉय नहीं है, कोई आनंद नहीं आपको मिलेगा, लेकिन वहां रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। क्या आप ऐसी मृत्यु को चाहते हैं, अनंत इटर्निटी के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे अंधकार में बंद हो जाए? अगर थोड़ी देर के लिए हमारे घर में लाइट चली जाती है और हम तब भी टटोलते फिरते हैं और घबरा जाते हैं, और फिर लाइट ऑन करते हैं, कैंडल जलाते हैं, हम रोशनी के बिना नहीं रह सकते। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना हम उद्धार को नहीं पा सकते। यीशु मसीह ही एक रास्ता है और वो ही एक द्वार है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। इसीलिए आज चुनाव आपको करना है, और आप सही चुनाव करें तो आपके लिए ये बेहतर है। सकड़े मार्ग का चुनाव करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरे सब गुनाहों को क्षमा कर, मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे गुनाह जो लाल रंग के हैं उन्हें हिम की नई श्वेत कर दे। इसीलिए मैं प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 11 आयत को भी पढ़ना पसंद करूंगी। एंड द स्मोक ऑफ देयर टॉर्मेंट असेंड्स फॉर एवर एंड दे हैव नो रेस्ट डे और नाइट हु वर्शिप द बीस्ट एंड हिज इमेज एंड हुएवर रिसीव्स द मार्क ऑफ हिज नेम। जिन्होंने अपनी रूह के ऊपर शैतान की मोहर को ले लिया है, वो हमेशा के लिए अनंत मृत्यु के लिए चले जाएंगे, अंधकार में फेंक दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसी नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे जहाँ से फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते, और वो हमेशा के लिए है, अनंत। जो गुनाह वो लोग करते रहे हैं अपनी असल जिंदगी में, वो उसको बार बार उस अंधकार में वो उसी चीज को करते रहेंगे, और जो अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं, जो डीमंस हैं, वो उनको तंग करते रहेंगे, उनको जो है भेदते रहेंगे, उनको परेशान करते रहेंगे उस अंधकार में, क्योंकि वो जगह परमेश्वर ने शैतान और उसके दुष्ट शक्तियों के लिए तैयार की है, अपने लोगों के लिए नहीं। उसने इंसान के लिए उस जगह को तैयार नहीं किया है, लेकिन इंसान अपने आप चुनाव करके नरक की आग में जाना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर किसी की भी मर्जी के बीच में नहीं आता, उसने आपको पूरी विल पावर दी है, उसने आपको फैसला करने का चुनाव दिया है। आप फैसला, आपका जो जीवन का फैसला है कि आपको अनंत मृत्यु चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, वो आपके हाथ में है, परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए आपको फैसला करना है। ये दुनिया में हर तरह की सोचें, आइडियोलॉजी, आजकल नई नई आइडियोलॉजी है, बच्चों को रेज कैसे करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, शादियों के ऊपर। अब हम वेस्ट में रहते हैं, वेस्ट में हमने देखा है ज्यादातर लोग क्या है, वो शादीशुदा नहीं है, शादी कराते ही नहीं है, पार्टनर्स के साथ रहते हैं, और वो बिलीव नहीं करते फैमिली में कि बच्चे होने चाहिए, तो वो पार्टनर्स के साथ रहते हैं और लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, जिसमें कि वो शादियां नहीं करते और बच्चे भी नहीं करते।
और ज़्यादा सिंगल हैं और ज़्यादा जो है डिवोर्स जो है हुए हैं उनके, जिसमें हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, जो कि सही नहीं, क्योंकि शैतान हमेशा से परमेश्वर के प्लान के खिलाफ है। परमेश्वर ने फैमिली को, परिवार को एक आशीष बनाकर हमारे सामने रखा है, उसकी महिमा के लिए। औरत को और आदमी को उसने बनाया है, जोड़ा है अपनी महिमा के लिए। लेकिन इंसान ने अपनी आइडियोलॉजी के कारण, जो शैतान ने उसके मन को भरमा कर उसके अंदर डाल दी है, वो उसको फॉलो करके आज लोग परमेश्वर के हर एक प्लान के खिलाफ चल रहे हैं। उसके हर एक प्रिंसिपल्स को, जो आत्मिक प्रिंसिपल्स हैं, जो आत्मिक जिसको कहते हैं बेस है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको डिनाई कर चुके हैं लोग, उसके खिलाफ चल रहे हैं। इसीलिए जो शैतान ने लोगों को घेर लिया है, और आज हम दुनिया में सिर्फ दर्द को और सैडनेस को, डिप्रेशन को ही हम देखते हैं, और उदासी को हम देखते हैं। और बहुत सारे लोग आज अपने जीवन को भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, उनकी आशा ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो लोगों पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, सच्ची रोशनी के पास अभी नहीं आए हैं, और परमेश्वर को वो नहीं जानते हैं। इसीलिए आज आपने अपना चुनाव करना है, और परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप सकड़े मार्ग से एंटर करें, सकड़े मार्ग से आप जो दरवाजे में से निकलें, और ताकि आप अनंत जीवन को पाएं। यही मेरी प्रार्थना है, और यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने भी मुझे मेरे जीवन का मैसेज दिया, और जिसने मेरे ज़िंदगी को बदल दिया, कि और मैंने चुनाव किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज परमेश्वर मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है कि आने वाला समा जब परमेश्वर अपनी महिमा में आ रहा है, तो मैं परमेश्वर के साथ होंगी। और ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, और वो परमेश्वर के साथ उस महिमा को देखेंगे, और हवा में उसके साथ उड़ जाएंगे, और सदा के लिए उसके साथ अनंत जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और मेरी उम्मीद है जो बहन भाइयों को इस वचन ने और इस मैसेज ने छुआ है, परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात किया है। और आप रोमियो 8 उसकी 6 आयत को भी पढ़ें, उस पर भी मनन करें। जितनी भी मैंने आपको आयतें दी हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें और उस पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आपसे बात करेगा, और वचन जो है आपसे बात करेगा। सारी महिमा यीशु को मिले। मैं सारा धन्यवाद परमेश्वर का करती हूँ, और इस मैसेज को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर से हम पार्ट 3 में मिलेंगे, जिसमें मैं सकड़े मार्ग के बारे में आपको बताऊँगी कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। जय मसीह की। आप हमारे पेज को लाइक भी करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।